सब तो पहला मैं तुहाडे माध्यम के जरिए सारी पंजाब की संगत नूं दोने हथ बन के फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उस तो उपरंत आपां अगली गल स्टार्ट करते हैं जी। साडे जीरो टॉलरेंस साहब तो मंत्री जी भारत भूषण आशू जी, इन्हां दी तो भी आ जीरो टॉलरेंस साहब एक होर तुहाडे निगाह च कराउण लगे। वैसे करना तो तुसी कुछ है नहीं गा, सानू इस गल का पता, पर असी आपदा एक फर्ज अदा कर रहे हैं कि जो साडी ड्यूटी पार्टी वन्नियों लाई गई आ, जो असी आपदी बाखूब ड्यूटी निभा रहे हैं, ताकि संगत ना की धोखाधड़ी हो रही आ, किवें पंजाब दे जिमींदारां नूं लुट्टिया जा रहा, बिजनेसमैनां नूं लुट्टिया जा रहा, उहदे रिगार्डिंग असी आपदी ये ड्यूटी निभा रहे हैं, ताकि संगत दे हर चीज़ असी रूबरू लै आईए। हुण गल करांगे जी, साडे मेरी उत्थे फिर टारगेट आउंदा DFSC साहब श्री दीवान चंद शर्मा जी, जो जीरो टॉलरेंस भारत भूषण जी दे बहुत चहेते आ, प्लस साडे MLA वड़िंग साहब दे ते उन्हां दे साले जिहड़ा कोई अपना हंपी के डंपी की वायदा जी, उन्हां दे बहुत चहेते आ, कमाऊ पुत कह सकते हैं। मानयोग डायरैक्टर फूड एंड सप्लाई ने एक लैटर कढ़ी सी जी। लैटर का नंबर हैगा जी 1482 13/7/2017 कि कोई भी अगर इंस्पैक्टर जिसकी इंक्वायरी चार्जशीट FIR आदि जारी हुई है, उस इंस्पैक्टर नूं जिथे वो चार्जशीट वगैरह है उस सेंटर जां सीट उपर तैनात नहीं किया जा सकता। ये उहदी लैटर है अपने डायरैक्टर मैडम दी, अपना नंदिता मित्रा जी, जिहड़े बहुत ही सीनियर IAS ने, ये तो वो आ जी। उस तो उपरंत मानयोग सैकटरी फूड एंड सप्लाई पंजाब वालों एक लैटर 25/5/2018 नूं DFSC नूं फिर कढ़ी सी कि जिसकी इंक्वायरी चार्जशीट किसी भी इंस्पैक्टर की FIR कोई 5 साल तो वध दा अरसा एक स्टेशन ते हो गया है, उन्हां दियां तुरंत बदलियां कीतियां जाण। बदलियां करन तो बाद उक्त अधिकारी नूं 3 साल तो पहला ना बदलिया जाए। ये अपने सैकटरी साहब की लैटर है जी, जिहड़ियां उन्होंने दोनों ने डायरैक्टर ने प्लस सैकटरी साहब ने कढ़ियां सी। अगली गल हुण आपां करिए, लेकिन अपने मानयोग श्री दीवान चंद शर्मा जी चहेते भारत भूषण आशू जी जीरो टॉलरेंस साहब दे, इन्हां ने सारियां लैटरां दोने दियां दोने चक के डस्टबिन च ठोकियां भी यार नहीं थोड़े ऑर्डर मनते, तो मन्ने भी नहीं इन्हें शेर ने। मतलब कि इन्ना हथ रखा हुआ साडे MLA ने प्लस मंत्री ने कि इन्हां दी पूरी फुल चलाई। सब तो पहला जे मैं गल करा, साडे एक लवली इंस्पैक्टर सी गिदड़वे दे, वो इत्थे गिदड़वा के दफ्तर विखे तैनात सी। 2011-12 तो लैके अज तक महकमे दियां कई अपना रिकवरियां चार्जशीट अते विभागी कार्रवाई की पड़ताल के अधीन उसकी बदली DFSC ने मिति 17/9/2000 नूं पत्र 3643 राही गिदड़वे तो लंबी दी कागजां च करती सी। आ उन्हां दी बदली की भी, जिहड़ी उन्होंने कागजां च की सी, एक अपना फॉर्मैलिटी की सी। अगली गल जी, फिर मिति 28/9/2000 नूं उन्हां दी बदली लवली इंस्पैक्टर नूं अपना गिदड़वे लोकल मंडी विच खरीद केंद्र विच झोना खरीदण ते लगा दिता, जबकि लंबी तो उसकी बदली वापस गिदड़वा च 11/4/2020 नूं कीती गई है। 1 साल पहले ही लाता उन्होंने भी तुसीं आपदा झोना खरीदो जी, इत्थे आके गिदड़वे। उन्हां दी बदली अपना लंबी आ, क्यों इत्थे खरीदिया?
क्योंकि लंबी हल्के दे विच कोई अपना मंडियां ही है नहीं, दालां मंडियां है नहीं, इस करके वापस इत्थे बुला लिया। अगली गल जी, हरप्रीत सिंह मक्कड़ साहब, ये इंस्पैक्टर इंचार्ज गिद्दरवा की बदली इन्होंने 17/9/2019 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਰਤੀ, क्योंकि वो भी साल 2011 तो लैके हुण तक चार्ज शीटां वगैरह विच महकमे की विभागी पड़ताल अधीन दोषी सी ते इन्हां दी बदली भी उत्थे करती, जिहदा कि इन्हां ने वापस 11/4 लंबी 11/4/2020 ਨੂੰ लंबी तो वापस गिद्दड़वे लै आंदा, इन्हां नूं भी वापस लै आंदा। अगली गल जी, एक पत्र नंबर 44 राही मानयोग डायरैक्टर फूड एंड सप्लाई अनदिता मित्रा जी ने उक्त इंस्पैक्टर की बदली यदि बाय नेम उन्होंने मुक्तसर तो फिरोजपुर करती सी, जो अज तक रिलीव ही नहीं किया, इन्होंने अज तक रिलीव नहीं किया, और उसकी बदली आ डायरैक्टर फूड एंड सप्लाई की की हुई है इन्हों की, लेकिन अपना दीवान चंद जी ने रिलीव ही नहीं किया। उन्हों की बदली होने के बावजूद डायरैक्टर के ऑर्डर सारे एन छिके टंग ते। अच्छा, क्योंकि ये राजे वड़िंग का ते मंत्री जी का कमाऊ पुत्र सी, इस करके इन्हों की बदली नहीं हो सकती, चाहे तुसी जो मर्जी ऑर्डर कढ़ी जाओ, डायरैक्टर कढ़ी जाए, सैकटरी कढ़ी जाए, इन्हों की बदली नहीं होगी। अच्छा जी, होर सुनो, 6 महीने पिंड भारू विच इन्होंने कणक नहीं वंडी सी, ओदा कपड़ा भी इहदा एक पेंडिंग पिया, इहदे खिलाफ इनकुआयरी पेंडिंग पई आ, वो भी दब ली, क्योंकि मक्कड़ साहब तो फिर इन्हां दे खासम खास आ जी, कमाऊ पोता। अगली गल जी, इसे तरह इंस्पैक्टर नीरज बांसल जी, कुलविंदर कुमार, रजिंदर कुमार ते जसपाल सिंह आदि भी सिर्फ कागज़ां दे विच गिद्दड़वे तो दूजे स्टेशनां ते भेजे गए हैं। इन्हां नूं भी सीजन दे दौरान वापस बुला के इत्थे गिद्दड़वे इन्हां दे काम दिते जांदे आ, ते पुराने स्टेशन ते डायरैक्टर साहब दे ऑर्डरां नूं टिच करके जाना जांदा, मनदे ही नहीं उन्हां दे ऑर्डर भी। यार तू डायरैक्टर होएंगी आपदे घरे, मैं इन्हां नूं मित्रा जी नूं कहना, नंदिता मित्रा जी नूं भी की इहो जी IASC का तेरा फायदा, तेरे ऑर्डर का तेरा सबऑर्डीनेट मानता नहीं, काहदे नाल दियां तुसीं कुर्सियां मलियां नहीं उत्थे, क्यों सरकार नूं चेपू लगे हुए हो, जो कोई तुसीं कुछ कर ही नहीं सकते, काहदे वास्ते एवें उत्थे चिट्ठियां कालियां करी जांदे हो। इवें जिवें मैं सैकटरी नूं कहना ना कोई तुहाडे ऑर्डर मन्ने, ऑर्डर तां दीवान चंद दे चलने आ, वो आपदे चलाई जांदा, इसे नूं दे दिओ वो अपना कुर्सी हो। अगली गल, केंद्र गिद्दड़वे तो बाद केंद्र लंबी की अगर गल की जाए तो इंस्पैक्टर राजीव कुमार, राज कुमार, अमनदीप, मौंगा, जगमीत सिंह आदि किसी कतार का हिस्सा हैं, इसे कतार का हिस्सा हैं जो मत्था टकाई तो बाद, तुसीं समझदे हो, मत्था टकाई तो बाद आपो अपने स्टेशन वापस इन्होंने उही संभाल लए। हुण इह किहनूं मत्था टेक के आया, ये तो उही दस सकदे आ। अगली गल जी, जगमीत सिंह इस शॉर्टेज का पूरा पूरा जिम्मेदार आ। 17,000 क्विंटल स्टोर वाली कणक शॉर्ट सी, 17,000 क्विंटल, ते जगमीत सिंह इहदा पूरा पूरा जिम्मेदार आ। परंतु इस दे बावजूद हुण भी ये इंस्पैक्टर वापस मलोट केंद्र की स्टोरेज साਂਭ रहा है, क्योंकि ये कमाऊ पुत है। अगली गल, इस तरह केंद्र मलोट विखे तैनात इंस्पैक्टर सरबजीत सिंह भुल्लर, प्रभजीत सिंह, सुरेश कुमार, जगजीत सिंह ਵੱਖ-ਵੱਖ केंद्रों तो मलोट विखे तैनात किए गए हैं, जो साल 14-15 की कणक स्टोरेज और क्वालिटी को खराब करके विभागी पड़ताल अधीन चल रहे हैं, लेकिन DFSC साहब के चहेते इन्हां उपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि सरासर गलत है। ये अधिकारी कई सालों की कणक खराब करके अते खुरद बुरद करन तो बाद भी नवीं कणक के स्टोरेज से तैनात हैं, जिस दियां कई शिकायतां ਵੱਖ-ਵੱਖ समाज सेवियों वालों कीतियां गईयां हैं, लेकिन अज तक कोई इन्हां उपर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये भी DFSC साहब प्लस अपने MLA साहब के कमाऊ पुत हैं। इस तरह दोदा, बरीआली, मुक्तसर, पिंड मिड्डा स्टेशन इन्हां दे भी जो लगे आ सब वापस भेजते।
ਮਲੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਲੀਨ ਕੱਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਰਕਲ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਦੋਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ, ਇੱਕ 27 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੱਢਤਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ 27 ਨੂੰ ਇੱਕ 28 ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਤਾ ਫਿਰ ਕੱਢਤਾ, ਸਮਾਨ ਜਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਰਡਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਡੀਟਰਾਂ ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ 924 ਰਾਹੀਂ 19/5/2017 ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਡਿਪੂਆਂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੱਟ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਢਾਵਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਡਰਸ ਦੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ